गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीबीएन एक ऐसी संस्था है जहां पर पेड़ पौधों से संबंधित बातचीत करी जाती है, उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह एक होता है ICZN, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उसका फुल फॉर्म होता है। तो जहाँ पर जूलॉजिकल आ गया वो एनिमल के लिए बात करी जाती है, बोटेनिकल आ गया यानी प्लांट के लिए बात करें। तो ये दो ऐसी संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल पर जहाँ पर क्या होता है, प्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी अपडेट होती है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर करता है, और एनिमल से संबंधित होती है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करता है। दूसरा इसमें जैसे दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, यानी प्लांट और एनिमल की दोनों की बात करता है। और इसमें इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोडाइवर्सिटी नेचर की बात करी गई है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है प्लांट, एनिमल या नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उनसे रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बताती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भाई किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने दिया कि जेम्स चैडविक ने? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज करी है, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की खोज करी है, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है कैरोलस लिनियस ने दिया है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है, इसमें कैरोलस महोदय ने कहा था कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबके दो नाम होंगे, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन। लॉयन का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा लॉयन और पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा टाइगरिस तो टाइगर का है, और पैंथेरा लॉयन यहाँ पे लिखा है तो लॉयन कभी लिखा नहीं जाता है, तो बी और सी ऑप्शन नहीं होगा, ए और डी में से आंसर होगा। तो लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। तो देखिए डी वाला जो है, पैंथेरा तो सबका सेम है, तो जीनस वाला नाम कैपिटल से स्मॉल, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया, 3 किंगडम जो है किसने दिया है? एंजलर ने दिया, 2 किंगडम एरिस्टोटल ने दिया, 4 किंगडम जो है कोपलैंड ने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे किंगडम्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनको अच्छे से लर्न कर लें। किसने कौन सा किंगडम दिया है, सबके नाम बहुत ज़रूरी हैं। तो एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। डूनालेलिया सेलाइना फॉल्स विद इन द हेडिंग ऑफ, ये क्या है? तो डूनालेलिया जो है नाम का एक पौधा होता, एल्गी होता है, जो कि खारे पानी में पाया जाता है, जहाँ पर नमकीन पानी होता है ऐसी जगहों पर ये एल्गी जो है ये पाया जाता है, डूनालेलिया। और ये इसका ऑप्शन ए होगा, हेलोफाइल्स सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैथनोजिन आर फाउंड इन द काउ ऑफ। तो मैथनोजिन नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो गाय के पेट में जो गट होता है वहाँ पर पाया। गट का मतलब होता है पेट, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन की बीच की जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूब होती है, वहाँ पर क्या होता है? मैथनोजिन रिलीज होती है। तो गाय क्या करती है? चारा आरा जो खाती है तो वो क्या कर लेती है? पहले खा लेती, बाद में इसी इंटेस्टाइन में रखा तो धीरे धीरे वो क्या करती है? उसको निकाल कर चबाती रहती है, और फिर यहीं से क्या होता है कि मैथनोजिन नाम का बैक्टीरिया जो पाया जाता है और मीथेन नाम की गैस रिलीज। तो इसीलिए से गोबर से जो स्मेल आती है वो मीथेन गैस की होती है। तो गट इसका करेक्ट आंसर होगा। विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा की कौन सी क्लास नहीं है? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। तो ये तीनों शुरुआत के जो दिए हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ये क्या है? टेरिडोफाइटा की क्लास हैं। और पूछा गया कौन सी क्लास टेरिडोफाइटा से भैया बिलोंग नहीं करती है, तो उस क्लास का हमको क्या बताना है? नाम बताना है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका, सीलेंजेनेला। सीलेंजेनेला जो है एक टेरिडोफाइटा में आने वाला पौधा है। ऊपर की तीनों क्लास हैं।
एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम क्या है? तो एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम जो होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा के पौधों में पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है ये क्या होता है? मेल सेक ऑर्गन होता है। आर्चीगोनियम जो होता है फीमेल सेक ऑर्गन होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल ए एंड बी आर फाउंड इन, क्लोरोफिल ए बी, तो पहले चीज़ मैं बता दूं क्लोरोफिल 5 तरह का होता है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी जो होता है वो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। फियोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। रोडोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफाइसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड, साइनोसाइट्स को क्या कहा जाता है? तो साइनोसाइट्स को हम लोग कॉलर सेल्स के नाम से भैया जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलर सेल्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एपिडर्मल सेल जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, और अमीबाइड सेल्स जो होती हैं जो अमीबा में सेल्स पाई जाती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होती हैं वो फ्लैजेला में पाई जाती हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होती हैं, यानी मूवमेंट का काम करती हैं। अमीबाइड अमीबा में पाई जाती हैं। सीनोसाइट्स जो होते हैं इनको हम लोग कॉलर सेल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलेंट्रेटा दैट आर अम्ब्रेला शेप। देखिए सीलेंट्रेटा के जो भी फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक भी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। तो ऊपर का एरिया जो होता है अम्ब्रेला जैसा जो होता है वो मेडूसा कहलाता है, और नीचे का जैसे अम्ब्रेले का जो डंडा जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, वो पोलॉइड्स कहलाता है। तो अम्ब्रेला लाइक शेप्ड को पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडूसा। टीनिया सोलेनियम जो होता है पेट में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं, तो उसमें अम्ब्रेला लाइक कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो फ्लैट बॉडी होती है। और ऑरेलिया जो है सीलेंट्रेटा का ही एग्जाम्पल है। तो ऊपर वाला हिस्सा मेडूसा कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा पोलॉइड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मेडूसा। द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऐसा हमें बताना है कि ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके शरीर से लाइट निकलती है। जैसे रात में आपने जुगनू देखा होगा, तो जुगनू क्या करता है? अपनी लाइट खुद इमिट करता है, वो चमकता रहता है। ऐसे ही क्या होता है समुंदर में भी, एक नाम सुना होगा टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जिसको सी वॉलनट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके शरीर से लाइट निकलती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बायोल्यूमिनेंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइसीलिया। फाइसीलिया को हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं। पेनेटुला को सी पेन बोलते हैं, मेडरेना को ब्रेन को, एडम्सिया को सी एनिमोनी के नाम से जानते हैं। विच पार्ट ऑफ द शीट गिव न्यूट्रिशन टू द ग्रोथ एम्ब्रियो, ग्रोथ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? तो न्यूट्रिशन हमेशा याद रखिएगा प्लांट में एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड कराता है। हाइलम जो होता है शीट कोट के पास आउटर कवरिंग में पाया जाता है। टेस्टा आउटर लेयर होती है, टेस्टा आउटर लेयर है। टेगमेन जो होती है इनर लेयर होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को खाना जो प्रोवाइड कराता है वो एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटनस शीट, डाइकोटनस शीट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो डाइकोटनस शीट का एग्जाम्पल होगा सनफ्लावर, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कॉर्न जो होता है मक्का, गेहूँ और कोकोनट ये हमारे सब क्या है? मोनोकोटनस शीट है। डाइकॉट पूछा गया है तो सनफ्लावर सूरजमुखी जो होता है डाइकोटनस शीट कहे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्टिनोमॉर्फिक इज द टर्म यूज फॉर फ्लावर विथ, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जो सेंट्रल से दो हिस्सों में बट जाए, तो वो कहलाता है रेडियल सिमेट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है सेंटर के अलावा दो भागों में कोई चीज़ डिवाइड हो जाती तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। द सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ द वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रिपीटेडली, ऐसी सेल का नाम बताना है जो बार बार रिपीट होती है।
तो आपको बता दूं प्लांट में बार बार सेल जो रिपीट होती है, जो डिवीज़न होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक में होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेरिस्मेटिक शब्द जो है मेरिस्टोस से बना है, मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीज़न। तो याद रखिए कि बार बार सेल डिवाइड होगी तो वो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक के अकॉर्डिंग हो पाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इलॉन्गेशन लेंथ को बढ़ाने के लिए और मैच्योरनेस लाने के लिए, रूट कैप प्रोटेक्ट करने के लिए। डाइकोटिनस प्लांट में इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो रेडिकल यानी क्या होता है, वो रूट बनती है, और रूट मेन रूट कौन सी होती है, वो होती है प्राइमरी रूट। डाइकोटिनस प्लांट में टैप रूट पाई जाती है जो कि नुकीली होती है, तो इसको हम लोग प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ही क्या होता है, दूसरी रूट निकलती है जिसको सेकेंडरी, और सेकेंडरी तीसरी रूट जिसको टर्सरी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, रिस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है। पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं होता है, तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर डी इसका हो जाएगा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा, हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द मोस्ट जनरेटिव पावर? सबसे ज़्यादा जनरेटिव पावर किस में पाई जाती है? देखिए, सबसे कम जनरेटिव पावर न्यूरल टिश्यूज़ में पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जनरेटिव पावर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। तो हमसे पूछा है मोस्ट जनरेटिव पावर किस में पाई जाती है, तो मोस्ट जनरेटिव पावर एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है ये एक मीडियम है, तो इनमें रीजनरेशन होता तो है लेकिन एवरेज होता है। सबसे ज़्यादा एपिथेलियल में, सबसे कम न्यूरल। सबसे ज़्यादा पूछा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज ड्राइव फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर? जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म बाहर की लेयर, मीजोडर्म मिडिल की लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तीनों लेयर किस में पाई जाती हैं भाई? तीनों लेयर ये एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।